माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आज से प्रीवियस लेक्चर में जितना भी लेक्चर हम पढ़ाए हैं उसमें आप लोग को बता रहे थे कि अगर मेरे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ है तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का चर्चा कर रहे थे, है ना। क्रेमर्स रूल के थ्रू हम नॉन होमोजीनियस मेथड को सॉल्व करना सीख रहे थे। आज के इस लेक्चर में होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए वैसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसी के बारे में आज का मेरा ये पूरा का पूरा डिस्कशन क्लास है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज आपका जो टॉपिक है बच्चों ये है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, इसके बारे में आज के हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। पिछले दिन अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं तो पिछले दिन हम कुछ आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन बता रहे थे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हम 3/3 का मान ले तो a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इज इक्वल टू 0, a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कर रहे थे, आपको याद भी होगा, ए को हम लोग कहते थे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए को हम लोग कहते थे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मतलब क्या, वेरिएबल। जैसे इस इक्वेशन में हम बात करें, वेरिएबल क्या है x1 x2 x3, तो इसका कोफिशिएंट अगर हम ले लेंगे तो यहां से बन जाएगा a11 a21 a31, ये पहला कॉलम, दूसरा a21 a22 a32, तीसरा a21 नहीं a12 हो जाएगा, a13 a23 a33, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। क्लियर। और अगर हम x को कहेंगे तो x यहाँ पे क्या कहलाता है, जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है ये कहलाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स, जिसमें जो वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे वेरिएबल यहाँ है x1 x2 x3, ये 3 वेरिएबल दिया हुआ है। क्लियर। तो हम इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, नाउ यहाँ पे इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, a इंटू एक्स बराबर 0 दिया हुआ है। a इंटू एक्स मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स में अगर वेरिएबल मैट्रिक्स से हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 के इक्वल है। यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन फिर से निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ क्या आया, डेट इज, यहाँ कहने का क्या मतलब आया, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स, अगर हम कल के क्लास के पिछले क्लास की बात करें जिसको हम क्या मानते थे, बी मानते थे, वो कंप्लीट आपका क्या दिया हुआ है, एक 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है m क्रॉस n ऑर्डर का। जैसे अगर 3x3 ले रहे हैं तो इस केस में 3x3 हो जाएगा। ठीक है। तो अब ऐसे इक्वेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ax बराबर 0 आ जाए, कांस्टेंट टर्म सारा 0 हो जाए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म सारा 0 है, उसको हम लोग नाम जानते हैं बच्चों, किस नाम से, होमोजेनियस लीनियर सिस्टम के नाम से जानते हैं। हाँ, वही बात हो गई, होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। पिछले दिन नॉन होमोजेनियस पढ़ रहे थे, तो नॉन होमोजेनियस में क्या देख रहे थे, ax इज इक्वल टू क्या था, b था। b मतलब कांस्टेंट था, इक्वेशन के राइट साइड में हमेशा कुछ वैल्यू दिया हुआ होता था, तो उसको नॉन होमोजेनियस कहते थे। सॉल्यूशन करने के लिए क्रेमर्स रूल को हम बताए थे, गॉस एलिमिनेशन मेथड को बताए थे, और भी बहुत सारा रूल है, लेकिन चूंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उतना जानना जरूरी नहीं है, इसलिए हम बता नहीं रहे। हालांकि चैनल पे वीडियो हम और भी उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड को यूज करते हैं वो अलग से लेक्चर हम दे देंगे, लेकिन जो ये लाइव क्लासेस का प्लेलिस्ट का लेक्चर है उसमें बस हम उसी पे फोकस कर रहे हैं जो एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निमसेट की बात कर ले, सीयूटी या आईआईटी जेईई की बात कर ले, तो उसमें जो सिलेक्टेड कंटेंट है सिर्फ हम उसी को बता रहे हैं। डीपली थियोरेटिकल पॉइंट को हम कम ही टच कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है ना, इसके लिए। तो अगर आपसे पूछेगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, तो अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को 0 कर दिया जाए सारे इक्वेशन के लिए, ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या होगा, ax इज इक्वल टू 0, इसी को हम होमोजेनियस के नाम से जानते हैं। और अगर ax इज इक्वल टू b हो जाए तो उसको किस नाम से जानते हैं, नॉन होमोजेनियस के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब यहां से दो बात है। पहला बात है, मान लीजिए इफ a is non singular,
इफ ए इज नॉन सिंगुलर। अच्छा, नॉन सिंगुलर कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। ए क्या है? ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, यहां आप देखिए लिखा हुआ है। अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कांस्टेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो नॉन सिंगुलर हो जाए, उसका वैल्यू निकालिएगा वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, देन उस केस में है ना, जो सॉल्यूशन इसका होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। और कैसा सॉल्यूशन होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। देन देन सॉल्यूशन इज यूनिक एंड गिव्स x इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 कहने का मतलब जितना भी है वेरिएबल x1 x2 xn, जो भी वेरिएबल आप लिए हैं सब 0 के इक्वल होगा। एंड दिस सॉल्यूशन इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन, TRIVIAL, ट्रिवियल सॉल्यूशन नाम को आप याद रखेंगे। तो अगर किसी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो आपका नन जीरो आता है, उसके डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है नन जीरो आता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, मतलब सारे जितने भी वेरिएबल्स है सबका वैल्यू 0 होगा। सेकेंड केस है बच्चों इसमें कि अगर जो ए है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये सिंगुलर है, इज सिंगुलर, then system of equation gives non-trivial solution। ये दो बात आपको बच्चों याद रखना है होमोजेनियस के केस में। क्या बात याद रखेंगे? अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वैल्यू, अगर उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन ट्रिवियल होगा। और अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन 0 आ रहा है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको आप सबसे पहले नोट कर लें। अभी क्वेश्चन हम कुछ आपको बताएंगे तो उससे और ज्यादा आप लोग को ये सारी बातें, जितने भी बातें हम बताए हैं अभी, वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी अपने आप। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ ए बी सी, लेट ए बी सी आर एनी रियल नंबर, ठीक है, एंड सपोज दैट देयर आर रियल नंबर्स एक्स वाई जेड नॉट ऑल 0। अभी हम आपसे एक बात कह रहे थे, क्या बात कह रहे थे? ट्रिवियल सॉल्यूशन का जिक्र कर रहे थे, है ना। बार बार ये क्वेश्चन में आप देखिएगा रिपीट मोड में पूछा हुआ। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे वेरिएबल्स का वैल्यू 0 निकल रहा है तो उसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन जब भी आएगा ना तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट आप कह लीजिए, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट का वैल्यू ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में नॉन 0 आएगा। और जब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, नॉट ऑल 0, ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? नॉट ऑल 0, है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। तो इस केस में आपको डिटर्मिनेंट को 0 करना होगा। सबसे पहले तो इक्वेशन को सही कर लीजिए आप, है ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। ये हो जाएगा cx माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0, bx प्लस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट मतलब कोफिशिएंट रखिएगा, x का 1 है, x का यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट c है, यहाँ पे x का b है। सेकेंड में देखिए माइनस c है, -1 a। थर्ड में देखते हैं ba -1, इसको 0 के इक्वल करना है ना। वहीं से वैल्यू आपसे पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, इसका वैल्यू पूछ रहा है। करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखिए। सबसे पहले आप 1 को बाहर करेंगे, पहला रो पहला कॉलम एलिमिनेट हो गया, -1 a -1, फिर से माइनस सी माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, 1 2 1 और 2 सी बी a -1, फिर प्लस में b को बाहर निकालेंगे 1 3 -1 a -1 a नहीं होगा यहाँ,
आप बी को बाहर निकालेंगे 1 3 है ना, तो यहाँ बचेगा सी बी -1 और ए, इसका वैल्यू 0 रख देंगे। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए सी, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 0, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी माइनस ए बी प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ हाँ यहाँ पे सी छूट गया है ना, प्लस सी इंटू ये है। ठीक है, तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी हो जाएगा। अब देखिए कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कुछ और फिर से मिस्टेक लग रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये कट रहा है कहीं प्लस माइनस का, फिर से दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ से पहला है x माइनस सी वाई माइनस बी जेड होगा, ये इसको इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस बी जेड, फिर से सी एक्स, ठीक है, माइनस वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0। ठीक है, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड, तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपका ये माइनस बी हो जाएगा, इसी के कारण गड़बड़ हो रहा है। यहाँ ये वैल्यू प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा ये वैल्यू, इसके कारण वो गड़बड़ हो रहा था। तो प्लस माइनस ये वैल्यू भी आपका कितना हो जाएगा, ये वैल्यू भी माइनस ए बी सी हो जाएगा, और ये प्लस नहीं माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसी कारण गड़बड़ हो रहा था। तो -2abc इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहाँ से सारे को उधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, 1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, तो बस बात जो बोले हैं दो ही बात आपको याद रखना है। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वैल्यू, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही पुट किए तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बच्चों आपको देखना है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में क्या कीजिएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या करना है, 0 कर देना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को निकालने में दिक्कत हो रहा है। कोफिशिएंट देखिए आप x का देखिए, x में कितना से गुना हो रहा है 1, यहाँ लैम्डा यहाँ पे 1, कितना है लैम्डा -1 प्लस 1 -1 -1 माइनस लैम्डा, इसका वैल्यू आप 0 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पहला ये बाहर करेंगे -1 1 -1 माइनस लैम्डा, फिर माइनस लैम्डा बाहर होगा 1 2 1 2, जब आप बाहर करेंगे तो -1 1 1 2, जब बाहर करेंगे 1 और 2 तो ये लैम्डा 1 -1 माइनस लैम्डा, प्लस माइनस माइनस 1 बाहर हो जाएगा 1 3, तो ये आपका बचेगा लैम्डा 1 -1 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, इसको जब करेंगे -1 इंटू माइनस लैम्डा, तो लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1, लैम्डा प्लस 1 पहला हो गया। दूसरा माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, फिर आगे है -1 इंटू लैम्डा प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, वैल्यू निकल जाएगा लैम्डा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा बचा क्या, लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा कॉमन है, लैम्डा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। ये भी फॉर्मूला लग सकता है, 1 नहीं है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, लैम्डा इंटू लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का कितना वैल्यू आ गया, एक तो 0 आ गया, जब इसको 0 के इक्वल कीजिएगा तो -1, इसको 0 के इक्वल कीजिएगा तो +1। यहाँ लैम्डा का 3 वैल्यू आपका आ गया है ना, -1 0 और +1। ऑप्शन पे नजर देते हैं, कह रहा है इनफाइनाइट, एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3, तो ये डी नंबर बच्चों आपका आंसर जो है एग्जैक्टली 3 वाला ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस क्लास के लिए छोटा सा लेक्चर था, यहीं तक हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में
चूंकि मैट्रिसेस पूरे हम कवर कर चुके हैं, तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, उसकी चर्चा अगले के लेक्चर में हम करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।